13 साल से जूझ रहा हूँ। अब मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। अभी लास्ट मैंने जो डिसीजन लिया है कि मुझे ना पैसा मिलेगा, मुझे पता है ये पैसा नहीं देने वाले हैं। अब मैं यही कि इसका मैं अब खुद का पैसा और लगा लूंगा और इसमें आके अपने बच्चों को भी बसा लूंगा और खुद भी बसूंगा। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो चाहे वो करे। इस हिसाब से, खासकर डीसी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसका पैसा कहाँ गया है। 13 साल से मैं इस इस मुश्किलात में जूझ रहा हूँ कि मुझे ना पैसा दिया जा रहा है ना कुछ। कभी मुझे एक दफ्तर में, कभी उस दफ्तर में, कभी उस दफ्तर में। जो उस वक्त के सीएमओ थे, उन्होंने एक लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि हमने जो पैसा इसमें डाला हुआ है, अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को पैसा क्यों नहीं मिला। उनने सवाल किया है महकमा से। बहरहाल आज ये सवाल इंतज़ामिया के सामने भी उठ रहा है और सरकार, मौजूदा सरकार के सामने भी ये सवाल उठ रहा है। हो सकता है ये ज़मीन भी हमारी हो, अगर वो कागज़ निकालेंगे तो हो सकता है ये ज़मीन भी हमारी हो, हमारे नाम से चलती है। तो हो सकता है मैं इसी ये क्या कहते हैं इसी में बैठूंगा। इधर से भी वो मोदी साहब कह रहे हैं 5-5 मरला, और ये 5 मरले से काम में उसी में बैठूंगा। 2018 की बात है और उसके वक्त के जो सीएमओ साहब थे उन्होंने लिखा जी हमने इतना पैसा इसमें दे दिया है। अगर पैसा दिया है वो कहाँ चला गया। उसने मुझे ये कहा कि नहीं जी आप मुझे पहले कमीशन दे दो तो फिर मैं आपका बिल पूरा बना लूँगा। मैंने कहा मैं कमीशन नहीं दूंगा जब तक ना आप मेरा बिल बनाओगे। जब मुझे पैसा आएगा मैं आपकी कमीशन दूंगा। नहीं जी आप ये, तो उसने मुझे मेरे साथ इतना फ्रॉड खेला कि उसने मुझे 5 लाख और कुछ समथिंग मेरा कुछ 60,000 बिल बनाया है। डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसकी छानबीन की जाए और मुझ गरीब को इसका पैसा दिलवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं तहसील ठाठरी का जो ट्रॉमा सेंटर है उसके पास खड़ा हूँ। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे होंगे। ये जो खंडर बिल्डिंग पड़ी हुई है, ये लगभग 13 सालों से इस बिल्डिंग का ये हाल है, ये इसी हाल में पड़ी हुई है। बहरहाल इस बिल्डिंग के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वो कंट्रैक्टर, वो ठेकेदार जिन्होंने इस बिल्डिंग को तामीर किया हुआ है। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर ये बिल्डिंग खस्ता हाल आज तक क्यों पड़ी हुई है, ये बिल्डिंग आज तक खंडर क्यों है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। जी अस्सलाम वालेकुम राजा शकील और अंजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस का मुद्दा उठाने में मेरी मदद फरमा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर बता दीजिए, थोड़ा इस तफसील से बता दीजिए क्या मामला है, आज आपको क्यों मीडिया का रुख करना पड़ा। शकील साहब, बात ऐसे है कि मैंने ये 2010 में इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था और इसका जो जितना इसका मतलब क्या कहते हैं अलॉटमेंट थी, अलॉटमेंट इसका 8,12,000 थी। और इसका जो मैंने एस्टिमेट लिया था क्या कहते हैं अलॉटमेंट, वो 8 लाख कुछ समथिंग था, 8,000। और इसको मैंने 2010 में इन्होंने अलॉटमेंट की और 2010 में ही मैंने मुकम्मल कर दी। और जब कि मैं आज तक इस परेशानी में जूझ रहा हूँ कि आज तक मुझे ना किसी क्या कहते हैं क्या इस डिपार्टमेंट से कोई राहत मिली है, ना कोई पैसा मिला है। आज तक मेरा इस बिल्डिंग में पैसा लगा हुआ करीबन 13 साल से, और मैं हर दफ्तर में जाता रहा और कोई सुनवाई नहीं हुई। वक्तन फ़क्तन में जाता रहा दफ्तर में, कहने लगे इसमें जी अभी पैसा नहीं है, पैसा आएगा, पैसा हमको आपको देंगे। कभी मैं किश्तवाड़ चला जाता था और इसका जो एक्सीन बैठता था वो किश्तवाड़ में बैठता था। तभी सभी तमाम क्या कहते हैं जो जेई और एक्सीन सभी किश्तवाड़ में बैठते थे और मैं जाता रहा दफ्तर में, कभी एक्सीन, कभी मीटिंग में, कभी कुछ, कभी कल आना, कभी परसों आना। और मैं भी कुछ क्या कहते हैं अपनी कमज़ोरी की वजह से, कुछ बीमार की वजह से मैं नहीं जाता रहता था उनके पास। तो करीबन मैं 13 साल से इस मुसीबत से जूझ रहा हूँ कि मुझे आज तक पेमेंट नहीं मिली है। और ना ही, और हर वक्त में यही जेई साहब को, उस दिन भी मैं कहता था कि इसका जो क्या कहते हैं जो शेड्यूल होता है कि पहले इसका जो प्लाथ लेवल होता है उसका मुझे बिल दिया जाए। जब मैंने इसका प्लाथ वगैरह दे दिया तो उसके बाद जनाब मैंने जेई साहब को, जो उस वक्त के जेई थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि उस वक्त का जेई जो था यहाँ पे, उसने मुझे बताया कि आप प्लाथ लेवल हो गया कंप्लीट, तो अब आपको हम बिल बनाएंगे।
1-2 साल में उसके पीछे चलता रहा, उसने बिल मुझे दिया नहीं। और उसके बाद वो जेई मुझे थ्रेट मारने लगा कि नहीं जी आपका हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, तो आप इसका काम शुरू करो। मैं उसके बार बार मिन्नतें कर रहा था कि आप मुझे पहले एक इंस्टॉलमेंट दे दो, उसके बाद मैं इसका काम और शुरू करूँगा। नहीं, उसकी थ्रेट की वजह से मुझे ये काम फिर चालू करना पड़ा। और उसने कहा कि आप जो ही दीवारें शुरू करोगे तो आपका हम पैसा दे देंगे। मगर जब भी मैंने दीवारें आधी तक शुरू कर दी, मैंने कहा आप बिल आप बना लो तो कम से कम मुझे भी यहाँ से पेमेंट मिलेगी। नहीं, आप अब थोड़ा ऊपर तक टॉप तक चलो। उसके बाद मैं टॉप पर पहुँच गया, तो उसके बाद मैंने उनको बताया कि आप बिल मेरा बना लो। बिल बनाते बनाते क्या उसने मुझे सिर्फ यही कि आश्वासन देता रहा कि नहीं बस अब बिल आपका मैं कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा। बस करते करते तो 1 साल 2 साल उसने मुझे ऐसे ही कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उसको लेटर भी डाल दिया साथ में ही, तो कहने लगा आप बिल में बना लूँगा। उसके बाद इसका जो अमाउंट था 8,12,000 और 8 लाख कुछ समथिंग, मुझे 8,08,000 कुछ मुझे इसमें अलाट हुआ। उसके बाद मैंने उससे बिल बनवाया। उसने मुझे ये कहा कि नहीं जी आप मुझे पहले कमीशन दे दो तो फिर मैं आपका बिल पूरा बना लूँगा। मैंने कहा मैं कमीशन नहीं दूंगा जब तक ना आप मेरा बिल बनाओगे, जब मुझे पैसा आएगा मैं आपकी कमीशन दूंगा। नहीं जी आप ये, तो उसने मुझे मेरे साथ इतना फ्रॉड खेला कि उसने मुझे 5 लाख और कुछ समथिंग मेरा कुछ 60,000 बिल बनाया है, जो मैं हर वक्त जाता रहा दफ्तर में, कभी उधर कभी उधर। उसके बाद कहने लगे नहीं जी इसमें पैसा नहीं है। जबकि एक दिन मैं वहाँ क्या कहते हैं उस एक्सचेंज के पास गया, तो वहाँ मैंने इसे कैशियर साहब से वो रजिस्टर निकलवाया। तो उसके बाद उसने कहा कि नहीं जी इसमें टोटल 2 लाख रुपया है। मैंने कहा चलो अगर कुछ ना कुछ बनता है तो मुझे 2 ही लाख दे दो। उसके बाद कहते आप आ जाना तो हम ये पैसा दे देंगे आपको। कुछ क्या कहते हैं जो हमारे उस दिन मंत्री थे R&B के, तो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो अब ये मुझे पता नहीं है वो 2 लाख भी कहाँ गया, वो भी कहीं खुरद बुरद हुआ है। उसके बाद मैं फिर चला गया वहाँ पे डिपार्टमेंट के पास, तो मैंने कहा पैसा कहता है इसका 0 बैलेंस है इधर। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अब डोडा जाऊँगा CMO के पास, मैं वहाँ इसका पैसा देखूँगा कितना इन्होंने भेजा क्या है। फिर मैंने वहाँ एक एप्लीकेशन दे दी है, जो मैंने वहाँ से एक एप्लीकेशन लाई हुई है जिसका मेरे पास ये मेरे पास इन्होंने लिखा है कि इसमें जी हमने 35 लाख डाला हुआ है। अगर 35 लाख डाला हुआ है या 20 लाख डाला हुआ है, वो कहाँ चला गया, ये पैसा कहाँ चला गया। उस वक्त के जो CMO थे, 2018 की बात है, और उसके वक्त के जो CMO साहब थे उन्होंने लिखा जी हमने इतना पैसा इसमें दे दिया है। अगर पैसा दिया है वो कहाँ चला गया। मैं ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि अगर वो पैसा गया तो गया कहाँ, या डिपार्टमेंट से करता हूँ कि ये पैसा अगर था इसमें तो पैसा कहाँ गया। ये मेरा सवाल है, DC साहब से रिक्वेस्ट है कि इसकी छानबीन की जाए और मुझ गरीब को इसका पैसा दिलवाया जाए। मैं जूझता रहता हूँ इसमें क्योंकि मेरा पैसा नहीं है इसमें। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपने पूरा पैसा खुद का लगाया है इसमें? खुद का बिल्कुल पैसा पूरा लगाया मैंने, पूरा पैसा लगाया मैंने इसमें। आखिर आपको क्या लगता है क्यों नहीं आपका पैसा मिल रहा है? यही तो मैं आपसे सवाल क्या कहते हैं गवर्नमेंट से सवाल करना चाहता हूं, जो आज की गवर्नमेंट है। मैं कहता हूं कि आज की गवर्नमेंट जो सच्चाई पे चल रही है, उसका मैं क्या कहते हैं उसकी मैं तारीफ करता हूं कि वो इस तह तक जाएं कि आखिर ये पैसा कहाँ गया और कहाँ चला गया, कहाँ खुरुद बुरु हुआ, कहाँ कुछ हुआ, ये मुझे मालूम नहीं है। मैं आज की इस गवर्नमेंट पर फख्र से कहता हूँ कि वो इसका हल निकाले। और DC साहब से, खासकर DC साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इसका पैसा कहां गया है। 13 साल से मैं इस क्या कहते हैं इस मुश्किलात में जूझ रहा हूं कि मुझे ना पैसा दिया जा रहा है ना कुछ। कभी मुझे एक दफ्तर में, कभी उस दफ्तर में, कभी उस दफ्तर में। अब वक्त के जो भी क्या कहते हैं मिनिस्टर रहे हैं, अब उन्होंने क्या किया है इसका वो मुझे पता नहीं है। तो बहरहाल मैं आपसे यही उम्मीद लेकर आया था कि आप इसका कुछ आगे तक पहुँचाइए, तो हो सकता है मेरा हाल मत निकलेगा। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप अब आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या करोगे आप? देखिए अभी मैं 13 साल से जूझ रहा हूँ, अब मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। अभी लास्ट मैंने जो डिसीजन लिया है कि मुझे ना पैसा मिलेगा, मुझे पता है ये पैसा नहीं देने वाले हैं। अब मैं यही कि इसका मैं अब खुद का पैसा और लगा लूँगा और इसमें आके अपने बच्चों को भी बसा लूँगा और खुद भी बसूँगा
तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो चाहे वो करे। बस ये इसमें मैं खुद आने वाला हूँ और उसको मैं प्लस्तर करने वाला हूँ। जो भी खिड़की विड़की बंद करता हूँ उसके बाद मैं यहीं बसूँ, क्योंकि मेरा जो पैसा ही लगा है, मुझे खुद का मकान तो नहीं है, अब मैं इसी में बसूँगा जो मैंने पैसा लगाया है 2010 में। और मुझे मकान शुकान कोई नहीं, मैं बस ये हो सकता है ये ज़मीन भी हमारी हो, अगर वो कागज़ निकालेंगे तो हो सकता है ये ज़मीन भी हमारी हो, हमारे नाम से चलती है, तो हो सकता है मैं इसी ये क्या कहते हैं इसी में बैठूंगा। इधर से भी वो मोदी साहब कह रहे हैं 5-5 मरला, और ये 5 मरले से काम में उसी में बैठूंगा मैं। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपने इनकी ज़बानी सुना। जिस तरह से मैंने कागजात को देखे और कागजात से मुझे ये पता चला कि ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे, ये आपको जो यहाँ पे नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो है डॉक्टरों के लिए रिहाइश गाह बनाई जा रही थी और रिहाइश गाह तामीर की जा रही थी। यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से हमारे लोग भी, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि यहाँ ठाठरी के अंदर डॉक्टर्स नहीं रहते, डॉक्टर्स नहीं बैठते, आखिर डॉक्टर्स कहाँ बैठेंगे? यहाँ तो हमने जो यहाँ पे बन रहा था बिल्डिंग, यहाँ पे इमारत बन रही थी, यहाँ पे तो हमने हमेशा गद्दे चलते हुए देखे, गद्दे बैठते हुए देखे, और आप विजुअल्स के अंदर भी देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग की किस तरह से खस्ता हालत है। और जो हमने कागजात से हमें जो पता चला, हमने देखा कि ये बिल्डिंग जो है ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग जो इन्होंने कागजात के अंदर लिखा हुआ था, और इनको जो है कॉन्ट्रैक्टर साहब को ये ग्राउंड फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसकी एस्टिमेशन कास्ट 8,12,000 थी, और इनको जो अलाटमेंट मिली थी वो 8,08,000 समथिंग पे जो है हुई थी। और आज तक वो सिर्फ कागज़ों के अंदर ही महदूद रहा है, इनको अभी तक उसका पैसा बिल्कुल भी नहीं मिला है। ये मजबूर हो के आज इन्होंने हमें बताया, और हम मुनासिब समझते हैं कि जो भी लोग मजबूर हैं, बेबस लोग हैं, जिनके साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ हो आज तक, उनको इंसाफ मिले, उनकी आवाज़ को हम इंतज़ामिया तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये एक लंबा मामला है, अगर देखा जाए ये एक बहुत बड़ी करप्शन हुई है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमने, जो उस वक़्त के CMO थे, उन्होंने एक लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि हमने जो पैसा इसमें डाला हुआ है, अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को पैसा क्यों नहीं मिला। उनने सवाल किया है महकमा से। बहरहाल आज ये सवाल इंतज़ामिया के सामने भी उठ रहा है और मौजूदा सरकार के सामने भी ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि उनको देखना पड़ेगा कि आखिर अगर डॉक्टरों के लिए रिहाइश गाह बनाई जा रही थी, ये रिहाइश गाह 13 सालों से नामुकम्मल क्यों है, आखिर क्यों नहीं देखा है उन्होंने। बहरहाल इन्होंने पुरानी सरकार को लेके भी बात उठाई कि पुरानी सरकार ने जो है, पुरानी सरकार के कुछ जो है मिनिस्टर्स जो थे, मंत्री जो थे, उन्होंने भी इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और ये अब दावा कर रहे हैं, इनकी उम्मीद जो है अब मौजूदा सरकार से है कि वही अगर हाल कुछ निकालेगी। बहरहाल हमारी भी दरख्वास्त रहेगी डिप्टी कमिश्नर डोडा से, और एक्सजेएम ठाठरी जो है नए आए हैं, क्योंकि यहाँ एक मामला ये भी आता है बीच में, क्योंकि सब डिवीज़न जो डिवीज़न थी वो किश्तवाड़ पड़ती थी पूरी ठाठरी इस इलाके की, तो उससे भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब डिवीज़न ठाठरी में है, अब ये भी वहाँ जाएंगे, देखेंगे कि आखिर क्या कुछ हल निकलेगा। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।